हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो उसको नहीं देखे हैं तो उस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। आज हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत विभव और धारिता के जो भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर 2 का जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं कि 1.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। ये एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का। यदि हम इसको इंग्लिश मीडियम में बात करें तो 2 चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार का जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर की बात करें, तो जो उसमें वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू को सबसे पहले नोट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो वैल्यू दिया है। हम सबसे पहले वैल्यू की बात करते हैं। Q1 चार्ज दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड Q2 दिया है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये 2 चार्जेस दिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो AB है, जिसका वैल्यू 16 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम फिगर से समझते हैं। आप देखिए कि AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है। A पर जो चार्ज है वो Q1 है और B पर जो चार्ज है वो Q2 है, जिसका वैल्यू दिया है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। कह रहा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत विभव जो है वो शून्य है। तो मान लिया कि P बिंदु पर विद्युत विभव 0 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0। तो ये P जो है A से X डिस्टेंस पर है, X सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो P और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 16 - 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से AB दे दिया, जिसका वैल्यू जो है वो 16 सेंटीमीटर। A पर जो चार्ज है वो Q1 है, जिसका वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड B पर जो चार्ज है वो Q2 है, जिसका वैल्यू है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और AB का जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। लेट करते हैं। कंसीडर P इज अ पॉइंट मीन्स वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर विद्युत विभव 0 है और जो A से वो x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इसी को अगर हम लोग को लिखना होगा तो लिखेंगे कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। AB जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके किसी पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट है इस लाइन पर, शोइंग इन फिगर, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं। और x इज द डिस्टेंस फ्रॉम A टू P। A से P के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है। तो हम बात करते हैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हम चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 है, तो सपोज दैट P जो है वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो हम लिख सकते हैं लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बी 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो हम P पॉइंट को मान लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द सम ऑफ द पोटेंशियल caused by charges Q1 and Q2 respectively। यानी कि जो Q1 चार्ज है ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा P पॉइंट पर एंड Q2 जो चार्ज है वो भी
पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। यानी कि दोनों चार्ज जो है अलग अलग पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे पी पॉइंट पर, और दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा। तो हम लिखेंगे क्या, जैसे कि मान लेते हैं ये फिगर दिया है, एक बार Q1 P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, एक बार Q2 P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/x प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/16 - x। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें लिखना होता है, ये V इज इक्वल टू अगर हम करते हैं अगर हमें ये करना है, अगर V निकालना है तो V इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1/4πε0 Q1/x और प्लस 1/4πε0 Q2/16 - x। तो ये जो 1/4πε0 Q1/x है, ये Q1 के कारण इस P पॉइंट पर ये विद्युत विभव है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और Q2 चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो विद्युत विभव है 1/4πε0 Q2/16 - x। चूँकि ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस लिख देते हैं, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 16 - x, तो 16 - x कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। तो Q/R के जगह पर Q1/x कर दिए, यहाँ पे Q2/16 - x कर दिए। अब दोनों का वैल्यू इसमें से आप देख सकते हैं, दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये V हमारा 0 है, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0, सो V के जगह पर हम 0 रख लेते हैं, और दोनों में 1/4πε0 अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, और इंटू Q1/x प्लस ये Q2/16 - x कर लेते हैं। अब देखिए जब 0 में 1/4πε0 को डिवाइड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Q2/16 - x, और जब Q1/x जब 0 की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस Q1/x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दोनों Q2/16 - x इज इक्वल टू माइनस Q1/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लिख सकते हैं Q2 के जगह पर -3 × 10⁸ -8 कूलम, एंड इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 16 - x और इज इक्वल टू माइनस, और Q1 की जगह पर 5 × 10⁻, हम 10⁻⁻8 कर लेते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, जब इसको हम करेंगे, इसको कटा सकते हैं, ये कट जाएगा तो सिर्फ -3 और 5 बचेगा, और ये माइनस माइनस भी काट देते हैं। ये 3 को 1 से करते हैं मल्टीप्लाई और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 3x इज इक्वल टू 5 × 16 - x। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, ये 16 5 जा 80 और माइनस 5x, ये 5x माइनस जब इधर आएगा तो 5 और 3 8x हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा 80, और x इस तरह से हम 8 से 10 बार में कटाते हैं, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यदि हमारा P पॉइंट AB के बीच में कहीं भी स्थित हो तो उस कंडीशन में अगर हमारा P मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो तो वो पॉजिटिव से हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर A से P के बीच का जो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 है। इसमें 2 केस होते हैं, एक केस तो इसके अंदर हम ले लिए और एक केस क्या करेंगे, इसके बाहर लेते हैं। इसके बाहर कहाँ लेंगे, देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है,
तो P को कभी भी लेंगे तो AB के बाहर लेंगे, तो AB के बाहर हमारा क्या होगा कि Q2 तरफ हम उसको ले सकते हैं। तो चलिए हम इसका सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सपोज पॉइंट P इज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस x from the positive charge where potential is zero as shown in the figure। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो P है, ये P हम B से क्या कर लिए हैं कि आउटसाइड रख लिए हैं, बाहर रख लिए हैं, और A पॉइंट से x सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए P को। अब सवाल आप कर सकते होंगे कि सर ये P जो है B के उस तरफ है, P को हम A के इस तरफ भी तो लिख सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे जो भी चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आता है। जैसे कि एक बार तो P पॉइंट को यहाँ पर रखे हुए थे, अब क्या है, चूंकि इसका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव की तरफ है, इसलिए P को हम क्या करते हैं, आउट ऑफ B रखते हैं, B के बाहर रखते हैं, जो कि A से x सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है, और AB का दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, और A पॉइंट पर दिया है जो चार्ज है वो Q1 5 × 10⁻⁸ कूलम, एंड B पर जो चार्ज दिया है Q2 इज इक्वल टू -3 × 10⁻⁸ कूलम। अब P पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 0 है, तो वहाँ पर भी दोनों के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सम होंगे वो भी 0 होंगे। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A पॉइंट या ड्यू टू Q1 चार्ज एट पॉइंट P प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q2 ड्यू टू मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। मीन्स दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम सम करते हैं तो उनका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/x, यानी कि A से P के बीच का जो डिस्टेंस है x सेंटीमीटर, प्लस जो B और P के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1/4πε0 इंटू Q2/x-16 करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर। तो B से P के बीच की अगर दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो x-16 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अगर भी हमारा 0 हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0, और दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 को हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, और ये बचता है Q1/x प्लस Q2/x-16। जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में इसके पिछले बताए हैं कि 1/4πε0 को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 हो जाता है, बचेगा Q2/x-16, और जब ये 0 की उधर जाएगा तो -Q1/x हो जाएगा। फिर यहाँ पे Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे तो -3 × 10⁸ कूलम बाई x-16 इज इक्वल टू Q1 की जगह पर Q1 का वैल्यू रखते हैं 5 × 10⁸ कूलम बाई x। तो इस तरह से इसको हम कटा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको कटाना होगा तो ये काट देते हैं और ये माइनस माइनस काट देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 5x - 5 16 80, और जब x निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 80 इधर आ जाएगा, और 3x में से 5x को घटाएंगे तो 2x, तो इस तरह से x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर द पोटेंशियल इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि कभी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के आउटसाइड होता है वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। चलिए, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 2 केस था। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में आप देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। यदि हम इसी को इंग्लिश में बात करें, और रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम at each of least vertices,
कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, यानी कि हेक्सागन के जितने भी टॉप हैं उस सारे टॉप पे जो इलेक्ट्रिक मींस चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है, और जो उसके सेंटर पॉइंट पर हेक्सागन के सेंटर पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हेक्सागन का हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें जो गिवन दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। साइड दिया है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 0.1 मीटर हम कर लेते हैं। फिर क्यू दिया है मीन्स चार्ज 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम दिया है इसको कूलम में चेंज करते हैं तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम कर लेते हैं। अब जैसे कि हेक्सागन दिया है, हेक्सागन का मतलब षटभुज का मतलब जिसके साइड 6 हो, तो हम हेक्सागन का फिगर आप देख सकते हैं कि यह हेक्सागन इसमें 6 साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं और प्रत्येक साइड का वैल्यू दिया है 0.1 मीटर, और इसके टॉप का जो चार्ज है, जितने भी टॉप हैं उन टॉप पे जो चार्जेस हैं वो 5 माइक्रोकूलम है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार ये इस पे ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, एक बार ये, इस तरह से सभी अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। तो सबका डिस्टेंस एक ही है और सबका चार्ज एक ही है, और हम जानते हैं हेक्सागन का मतलब जिसमें 6 साइड होते हैं। तो हम 6 को हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सबका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा पॉइंट ओ पर। तो हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ V = 6 × इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 टॉप एट पॉइंट O, यानी कि अगर इस पूरे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, 6 से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो हमारा पूरा का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V = 6 × 1/4πε0 Q/R। ये 1/4πε0 × Q/R जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विद्युत विभव का सूत्र होता है। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं V = 6 और 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q के वैल्यू आप देख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 दिया है और R के जगह पर 0.1 का होल स्क्वायर करते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.7 × 10⁻6 वोल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी हेक्सागन का अगर साइड 10 सेंटीमीटर हो और उसके जो टॉप दिए हैं वो 5 माइक्रोकूलम होंगे तो उसके सेंटर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2.7 × 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के थर्ड न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, एंड सेकेंड में कह रहा है इन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो गिवन इंग्लिश में है इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। फर्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, एंड सेकेंड कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो देखिए यहाँ पे दो चार्ज दिया है, एक पे 2 माइक्रोकूलम और दूसरे पे -2 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि ये इसके इक्विपोटेंशियल क्या होगा। तो इक्विपोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं Q1 दिया है 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻6 कूलम, एंड Q2 दिया है -2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻6 कूलम। हम फिगर की बात करते हैं, देखिए AB अगर मान लेते हैं 2 लाइन है AB 2 पॉइंट्स है कोई लाइन पर, और A पर जो चार्ज और B पर चार्ज दिया हम लिख दिए। कह रहा है इस लाइन पर इक्विपोटेंशियल क्या होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर बराबर चार्ज हैं
अपोजिट नेचर के, तो इसके किसी भी बिंदु पर हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी पॉइंट की बात करें तो जितना हमारा ए पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव उत्पन्न करेगा, उतना ही बी पॉइंट सी पर विद्युत विभव उत्पन्न करेगा। बट दोनों का जो नेचर है चार्ज का वो डिफरेंट है, अपोजिट है, तो दोनों का सम हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि एक ऐसा बिंदु जहां पर विद्युत विभव शून्य हो तो उसे हम समविभव पृष्ठ कह देते हैं। इक्विपोटेंशियल अगर मीन्स जीरो हो जाए, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पॉइंट पर जीरो होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। तो सी जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि समविभव पृष्ठ है, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो जीरो है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं इस प्रकार, प्रत्येक बिंदु पर समान विभव है, ए बिंदु पर भी और बी बिंदु पर भी समान हमारा विभव है और वह शून्य है, क्योंकि दोनों का योग करते हैं तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। अतः यह एक समविभव पृष्ठ है। ये जो पृष्ठ का निर्माण कर रहा है वो समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होते हैं वो बराबर होते हैं, या हम जीरो कह सकते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में कहना होगा तो कहेंगे एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन ऑन विच टोटल पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर। दिस इज नॉर्मल टू लाइन AB. The plane is located at the midpoint of line AB because the magnitude of charge is the same. ये दोनों A और B पर जो चार्ज है वो सेम है, बट अपोजिट नेचर के हैं, और दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालते हैं तो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से AB पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है C पॉइंट को हम ले सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर कार्य करता है, इस प्रकार यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ए से बिंदु बी की ओर कार्य करता है तथा यह समविभव पृष्ठ के अभिलंब है। इसको आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और बी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और जब भी चार्ज काम करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मीन्स ए से बी की ओर, तो हम कहेंगे ए से बी की ओर कार्य करता है, तो यह पृष्ठ जो है अभिलंब है, यानी कि ए से बी के जो पृष्ठ होंगे वो अभिलंब की ओर होते हैं। तो कह रहा है पृष्ठ कैसा होगा, तो कहेंगे पृष्ठ कैसा होगा तो अभिलंब है, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या है तो अभिलंब है। अगर इसी को इंग्लिश में कहें तो कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, यानी कि ए बी डायरेक्शन के किसी भी बिंदु की बात करें, सभी बिंदु पर इक्विपोटेंशियल जो होता है वो नॉर्मल होता है, यानी कि हम अभिलंब कह देते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग जाने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का 1 से 3 न्यूमेरिकल, 1 से 3rd न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।